रामकुमार वालिया जी, अब किसान जो कर रहे हैं, किसानों का ये जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस का जो रवैया है, इस पर क्यों ना सवाल पूछे जाएं कि आखिर किसानों को क्यों रोका जा रहा है। किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं तो ये तो उनका अधिकार है, न करने दें प्रोटेस्ट। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर डिबेट किया और मुझे भागीदारी करने का अवसर दिया। हमारे मित्र चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी जानते हैं कि जिस समय ये पूर्व में आंदोलन चल रहा था तो मैंने काफ़ी प्रयास किए कि सरकार और जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हैं, उनमें टकराव ना हो। और मैं उनके बीच में भी गया, उनसे बात भी की और सरकार से भी मैंने निरंतर बात की और उसका परिणाम भी ये हुआ कि तीनों कृषि कानून जो किसानों के हित में थे, लेकिन चूंकि हमारे किसान भाइयों को इतना ज़्यादा गुमराह कर दिया गया था कुछ लोगों द्वारा कि उनको लगा कि ये तीनों कृषि कानून लागू होने से हमारी ज़मीन छिन जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो जब सरकार को लगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि कोई चीज़ हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं और लेने वाले को पसंद नहीं आ रही है, तो तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का काम किया। अब जो बात चौधरी साहब कर रहे हैं या हमारे किसान भाई कर रहे हैं या जिस मुद्दे को लेकर आज सरकार से टकराने का काम हमारे कुछ किसान नेता कर रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जो एमएसपी का मामला है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि क्या रास्ता निकाला जाए, लेकिन जहां तक कानून बनाने का सवाल है, कायदे के अनुसार तो जब सरकार ने कोई समर्थन मूल्य घोषित कर दिया वो कानून बन गया। उससे कम यदि कोई खरीदता है वो भी दोषी है और यदि उससे कम कोई बेचता है तो वो भी दोषी है। एक बात। दूसरी बात, आज हमारे पास, किसानों के पास एक जरिया होता है कि एक हमारा सामान है और हमें कोई पैसे की बहुत ज्यादा रात को या किसी समय भी जरूरत पड़ रही है। कई बार हम उस अपने सामान को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है। ऐसे में सरकार कैसे कोई कानून बना सकती है? यदि कोई सरकार कानून बना देती है तो फिर जो है बेचने वाले पे भी मुकदमा कायम हो जाएगा, खरीदने वाले पे भी मुकदमा कायम हो जाएगा। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो किसान भाइयों को समझनी चाहिए। नहीं, अगर बीच में शंका है और जो किसान भाई इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो अगर अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाना चाहते हैं तो कीले लगाकर उनको रोकना, सीमेंटेड बैरिकेटिंग्स लगाकर उनको रोकना, नुकीले तारे लगाकर उनको रोकना और बार बार ड्रोन से उन पर आंसू गैस का अटैक करना, क्या ये सही तस्वीर है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए। निरंतर सरकार किसानों से बात कर रही है। हाँ। आपने देखा कि हमारे कृषि मंत्री भी बात कर रहे हैं और हमारे पीयूष गोयल जी भी निरंतर बात कर रहे हैं और जो सरकार के अधिकारी हैं वो भी निरंतर बात कर रहे हैं, निरंतर रास्ते निकाल रहे हैं सरकार किसानों के हित के। ठीक। अब जब निरंतर वार्ता चली रही है तो किसानों को संयम रखना चाहिए था। अब इतनी बड़ी संख्या में राजधानी में आ जाना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना या जो सरकार ने उनको रोकने का काम किया उसको तोड़ने का काम करना, ये तो सीधा सरकार से टकराने का काम है। ठीक है।